तो बच्चों क्लास 12 में आते हैं। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। देखिए क्या बोला है, हमें रेखा का सदिश समीकरण निकालना है जो पास हो रहा है एक फिक्स पॉइंट से, जिसके पोजीशन वेक्टर ए है और पैरेलल है गिवन वेक्टर बी के, जो कि एक वेक्टर बी के समानांतर है। वो आपका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। कैसे आता है ये देखते हैं। देखिए ये 3D प्लेन है, एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, पी जो ओ से पी की डिस्टेंस आर है। बोला है एक फिक्स्ड पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में होता है, तो ओ से एक ये पॉइंट है ए, मीन्स ये आपका वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक। और इसी के पैरेलल एक अनदर वेक्टर है बी, ठीक है। मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी द फिक्स पॉइंट। जैसा कि मुझे बोला है फिक्स पॉइंट है, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको ए दिया गया था। देखिए मैंने पोजीशन वेक्टर ए भी लिया है, ठीक है, जिसको ओ ए बराबर ए दिखाएंगे। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट बी। हमेशा प्लेन पर एक पॉइंट बी हम लोग लेते हैं, जिसका मैंने पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। ओ पी इज इक्वल टू आर, ठीक। हमसे बोला गया जो ए पी है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, जैसा कि दिखाया गया। तो पैरेलल की कंडीशन हम लोग जानते हैं, ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी लिख लेंगे। ए पी निकालने का तरीका ओ पी माइनस ओ ए होता है बराबर लैम्डा बी। ओ पी की जगह मुझे आर दिया गया, आर माइनस ओ ए की जगह ए दिया गया है, ए बराबर लैम्डा बी। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी को वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। इसी से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान रखिए एक्स माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एल। ये ध्यान रखिए x1 y1 और z1 होंगे वो पॉइंट होंगे, पॉइंट, ठीक। और जो l m n होंगे वो drs होंगे। drs बोले तो वेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ दिखा दिया है जो a होगा वो x1 y1 z1 होगा, मीन्स जो आपको a दिया गया था वो x1 y1 z1 होगा। और जो b होगा, b मतलब जो आपको b दिया गया था, इसमें b आपको दिया गया था वेक्टर, वी वेक्टर, वेक्टर बोले तो डी आर्स एल एम और एन, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। देखिए पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है, मीन्स ए दिया गया है। एंड इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वेक्टर है, ये आई प्लस जे माइनस 2 के ये वेक्टर दिया गया, मीन्स ये है ये भी है। तो ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 4 के, बी बराबर आई प्लस जे माइनस 2 के। अब आपको फार्मूला मालूम है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो आर बराबर ए की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लैम्डा बी की वैल्यू आई प्लस जे माइनस 2 के, ठीक है बच्चों। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग जानते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एन होता है। तो जो a होगा वो x1 y1 z1 होगा, जो b होगा वो lmn होगा। वेक्टर ले लेंगे, इस वेक्टर कोफिशिएंट ले लेंगे, तो x माइनस यहाँ पर 2 दिख रहा है तो x माइनस 2 अपॉन b में क्या कोफिशिएंट है 1 है तो 1 लगा दिया। फिर y माइनस y1 की जगह देखिए माइनस 1 दिख रहा है तो प्लस 1 अपॉन यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है 1 बराबर z माइनस 4 अपॉन यहाँ पर माइनस 2। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। फिर अगला है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों और आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो तो फार्मूला आप ध्यान रखिए आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर होगा। ए आपका x1 y1 z1 होगा, बी आपका x2 y2 z2 होगा। कार्टेशियन इक्वेशन आपकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4 के। देखिए पॉइंट्स दिए गए, ये ए है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, मीन्स ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, अभी ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये पहला ही वाला क्वेश्चन है। तो आर बराबर ए की जगह 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लैम्डा और बी की जगह आई प्लस जे माइनस 2 के। ये वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन के लिए x माइनस 2 अपॉन आई का कोफिशिएंट 1, वाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन जे का कोफिशिएंट 1, z माइनस 4 अपॉन के का कोफिशिएंट माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी में देखिए हमसे बोला गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। देखिए ए और बी 2 पॉइंट दे दिए जाए, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है।
ए पॉइंट है ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 7k, बी बराबर आपको दिया गया i माइनस जे प्लस 6k, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर पढ़ा है। तो आर बराबर ए की वैल्यू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा बी की वैल्यू i माइनस जे प्लस 6k माइनस ए की वैल्यू माइनस के साइन हो जाएंगे, देखिए साइन पलट गया। तो 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा ये i माइनस 3i माइनस 2i माइनस जे माइनस 4j माइनस 5j 6k प्लस 7k मतलब 13k हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 की जगह 3 और y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 2 और माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर माइनस, अच्छा ठीक है, y2 माइनस 1 मतलब b में से एक घटाएंगे तो 1 माइनस 3, देखिए 1 माइनस 3, फिर y माइनस y1 की वैल्यू 4 है अपन y2 माइनस y1 मतलब माइनस 1 माइनस 4 ये आ गया। z माइनस z1 की वैल्यू आपके पास दी गई है -7 तो +7 अपॉन 6 माइनस 7, ठीक है, माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 3 अपॉन -2 y माइनस 4 अपॉन -5 बराबर z प्लस 7 अपॉन 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप क्वेश्चंस लगाएं, अच्छे से अच्छा प्रयास करें। NCERT बुक से आप वेक्टर पूरा लगा लें, अगर आप वेक्टर पूरा लगा लेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए वेक्टर चैप्टर आप NCERT ही बुक से पढ़ें, बेहतर होगा आपके लिए। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं बताता जाऊँगा। धन्यवाद।